महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम को हरि के रूप में देखते थे, उनको आदर्श मानते थे। वाल्मीकि जी के द्वारा लिखे हुए छठे अध्याय युद्ध कांड तक श्री राम ने कोई भी गलती नहीं की, सदैव आदर्शों का पालन किया, धर्म की स्थापना की, पुत्र धर्म का निर्वाह किया, दुष्टों का नाश किया। युद्ध कांड के अंतिम सर्ग 128 में श्री वाल्मीकि जी ने लिखा है, श्री राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए, भरत अयोध्या के सेनापति नियुक्त हो गए। युद्ध कांड के अंतिम सर्ग में श्री वाल्मीकि द्वारा फलश्रुति लिख दी गई। फलश्रुति का अर्थ है कि जो भी इस पवित्र ग्रंथ को गाएगा या सुनेगा, भगवान उसे फल देंगे। जैसे कि हनुमान चालीसा के अंत में भी फलश्रुति लिखी हुई है। युद्ध कांड के अंतिम सर्ग 128 में श्लोक संख्या 119 में लिखा है, जो नित्य इस संपूर्ण रामायण का श्रवण पाठ करता है, भगवान सनातन विष्णु स्वरूप श्री राम सदा उन पर प्रसन्न रहते हैं। युद्ध कांड के ही अंतिम सर्ग 128 के श्लोक संख्या 121 में लिखते हैं, ये इतिहास यहीं संपन्न हुआ, इसे ऐसे ही पढ़ा और गाया जाए, इसके पढ़ने और गाने वालों का कल्याण हो। मतलब वाल्मीकि जी रामायण को यहाँ पूर्ण विराम देते हैं, समाप्त कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। मतलब वाल्मीकि जी की रामायण यहाँ समाप्त हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है और गलत क्या है। सभी ग्रंथों के अंत में ऐसा ही होता है। षड्यंत्र तो यही है, आपने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने ये कहानी आपको महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के छठे अध्याय यानी कि युद्ध कांड की सुनाई है, 7वें अध्याय उत्तर कांड की नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब छठे अध्याय युद्ध कांड में ही रामायण का समापन महर्षि वाल्मीकि द्वारा कर दिया गया, तो ये 7वां उत्तर कांड कहाँ से आया। षड्यंत्र तो यही रचा है, वाल्मीकि रामायण और हमारे श्री राम के खिलाफ। उत्तरकांड मतलब 7वां अध्याय वाल्मीकि जी द्वारा कभी लिखा ही नहीं गया।